कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारा दिल खुश नहीं है और हमें ये लगता है कि हमारी तो किस्मत ख़राब है और हमारे हालात साजगार नहीं होंगे कभी भी। लेकिन दर हकीकत होता ये है कि हमारे आसपास मौजूद कुछ हाथ से तंग नज़र और बद नज़र लोग मौजूद होते हैं जो हमें किसी भी हाल में खुश होता नहीं देख सकते और हमारी खुशियाँ छीनने के लिए हर वक्त बरसरे बेकार रहते हैं और हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट करने के लिए हम वक्त जद्दोजहद में लगे रहते हैं। और हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान और डिसहार्ट हो जाते हैं। यहाँ तक ही नहीं, ऐसे लोग सोशली, डोमेस्टिकली, पर्सनली और प्रोफेशनली भी हमें इतना नुकसान पहुँचाते हैं जो हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि हमारी लाइफ किस वजह से डिस्टर्ब हो रही है। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं उनकी पहचान करने के लिए ज़रूरी है कि उनके बारे में हमें थोड़ी बहुत नो हाउ होनी चाहिए। आज के वीडियो का टॉपिक कुछ इसी से रिलेटेड है। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। Assalamu alaikum my YouTube family. I hope you all are doing well and fine. I am fine also, alhamdulillah. और एज़ यूजुअल आज के मेरे इस व्लॉग का स्टार्ट भी इवनिंग टाइमिंग से ही हो रहा है क्योंकि मेरा मूड बन रहा था दही बड़े बनाने का। यहाँ पर मेरी फ्रेंड की कॉल मुझे आ गई थी, कुछ गेस्ट भी मेरे आने वाले थे और मैंने सोचा चलिए कुछ रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगी, टी टाइम है और साथ में दही बड़े भी मैं घर पर ही तैयार कर लूँ। वैसे भी मोस्टली मैं बहुत सारे जो आइटम्स हैं घर पर ऑलरेडी तैयार करके फ्रीज़ रखती हूँ ताकि मुझे इन इमरजेंसी बाहर से ज़्यादा जो है रिफ़्रेशमेंट ना मंगवानी पड़े। और वैसे भी मेरे घर में मेरे जितने भी सोशल सर्कल के मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिलीज़ जितनी भी हैं वो बाहर की रिफ़्रेशमेंट को, बेकरी आइटम्स को अवॉइड ही करते हैं और अक्सर मैंने आपके साथ व्लॉग्स में शेयर भी किया है। तो बस जी, आप इस व्लॉग में जितने भी क्लिप्स देखेंगे ये डिफरेंट क्लिप्स हैं जो भी 2 से 3 डेज़ के दौरान मेरे छोटे छोटे जो काम होते हैं उनके क्लिप्स जब जब मुझे टाइम मिलता है मैं यहाँ पर शूट कर लेती हूँ। आप लोग मेरे कंटेंट को साथ में क्लिप्स को देखते हुए जाइए और करते हैं आज के व्लॉग के टॉपिक का स्टार्ट, जो कि है भाई बड़ा ही इम्पोर्टेंट और जिसके बारे में डीएम्स मुझे बड़े रिसीव होते हैं कि भाई हमारे हालात ठीक नहीं हैं या हम बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, हमारे घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा छोटी से छोटी बात पर शुरू हो जाता है। और अगर हमारे पास बहुत कुछ खुशहाली है भी, हमें कोई फाइनेंशियल इशू नहीं भी है, तो भी हमारे घर पर हर वक्त जो है ना वो माहौल बड़ा ही कंजस्टेड सा रहता है और हर वक्त घुटन ज़दा सा माहौल रहे। तो आप हमारे साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करें, कोई ऐसे वज़ाइफ या कोई ऐसी दुआ शेयर करें जिसको हम अपनी डेली रूटीन में कंटिन्यू कर सकें। तो जी देखिए, सबसे पहली बात तो सच में यही है कि ये सारी जो बातें होती हैं ना, ठीक है कि किसी हद तक हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, सबसे पहले मैं खुद, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली जब लाइफ हमें एक्सपीरियंसेस देती है, लेसन्स देती है ना, तो ऑटोमेटिकली हमें सारी चीज़ें बातें समझ में आने लग जाती हैं। तो बिल्कुल नज़र बरहक है और नज़र का जो ये एक इमेज है ना वो हमारे इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे सामने वाज़ेह है। तो हकीकत है, कुछ लोग इन चीज़ों को नहीं मानते लेकिन ये हकीकत है कि ये भी एक सच है और हमारी ज़िंदगियों में इसका बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल है। तो याद रखिए कि जब आपके पास सब कुछ हो और फिर भी उसके बावजूद आप बेसुकूनी, बेचैनी महसूस करें और बिला वजह की बीमारियां, या फिर आपका दिल बैठे, या फिर आपका दिमाग किसी भी अच्छे काम की तरफ आपको एक्टिवेट ना करे, आपको मोटिवेट ना करे, तो ज़ाहिर बात है कि ये नज़र बद और हासिद लोगों की वजह से ही होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आजकल ये जो सोशल मीडिया पे हम ईच एंड एवरीथिंग देखिए शेयर करते हैं ना लोग, तो एक तो ठीक है 50% तो ये ठीक है भी और नहीं भी, लेकिन याद रखिए नज़र बद उसी वक्त असरअंदाज होती है जो आपके करीब के लोग होते हैं, जो आपके ब्लड रिलेशंस में होते हैं, ठीक है, जिनसे आपका मिलना जुलना डेली बेसिस पर होता है सोशली। और जो ये अब सोशल मीडिया पर जिस तरह इतने बड़े बड़े फेमस यूट्यूबर्स हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ तक शेयर करते हैं, लेकिन उनका अगर आप बात करेंगी तो मुझे ये कमेंट भी हो सकता है कि आए कि भाई उन लोगों को नज़र क्यों नहीं लगती, वो तो अपना सब कुछ पर्सनली इतना ज़्यादा सारी दुनिया के साथ शेयर करते हैं। तो देखिए, क्योंकि हम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, उनकी डिफरेंट व्लॉग्स और वीडियोस जो है रिकमेंडेशंस में आती हैं और हम उनके लिए आउटसाइडर्स हैं। तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मे भी हो सकता है कि उनकी नज़र या उनकी जेलसी का वो लोग सामना करते हों, लेकिन हम और आप जो है ना, हम आउटसाइडर्स हैं, इसलिए हमारी नज़र लगना या उनसे जेलसी फील करने का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, कोई बात ऐसी, कोई तुक बनता ही नहीं। तो बात यही आ जाती है कि मोस्टली हमारे आसपास
बहुत करीब के लोग ऐसे मौजूद होते हैं जो हमारी खुशियों को देखना नहीं चाहते, जो हमें खुश नहीं देखना चाहते, हमारे लिए हर्डल्स क्रिएट करते हैं और हमारी डिफ़िकल्टीज़, हमारी परेशानियों पर खुश होते हैं लेकिन ज़ाहिर नहीं करते, मगर होते वो हमारे बहुत ही अपने हैं। और उनके इस तरह के एटीट्यूड की वजह से ना हम लोग बहुत परेशान रहते हैं और फिर डिसहार्ट हो जाते हैं। फिर परेशान रहने के साथ साथ ज़ाहिरी बात है कि डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेसफुल होना तो ज़ाहिरी बात है हर एक इंसान की एक ह्यूमन नेचर है कि ह्यूमन नेचर पर इस तरह के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी इम्पेक्ट करती हैं। तो बात यही आ जाती है कि भाई सबसे पहले तो ऐसे लोगों को पहचानने की जल्द से जल्द कोशिश करें। मैंने ख़ुद अपनी लाइफ से ये चीज़ें बहुत सीखी और स्टिल मैं अभी भी सीख रही हूँ। बहुत सारी ऐसी हमारे साथ मिसहैप्स हो जाते हैं जिनकी हमें समझ नहीं आती, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है बाद में समझ आती है कि ओह अच्छा ये ऐसा था और इसकी रीज़न्स ये थी बिहाइंड। तो यही चक्कर है सारा। सो आप लोग अवॉइड करें ऐसे लोगों को जो कि आपको खुश नहीं देखना चाहते, आपकी खुशियों में हर्डल्स क्रिएट करते हैं। सो क्योंकि मेरे आज की वीडियो का टॉपिक भी मैंने इसीलिए ये सिलेक्ट किया है ताकि मेरी जो होम मेकर्स और हाउस वाइफ्स हैं वो मोस्टली कम्युनिटी उन्हीं की है मेरे ऐसे मोटिवेशनल कंटेंट को वॉच करने की। तो ज़ाहिरी बात है कि साथ में कंटेंट शेयरिंग और अगर यूज़फुल कंटेंट शेयर किया जाए आप सबकी इस्लाह के लिए, आप सबकी बेहतरी के लिए, तो ज़ाहिरी बात है मुझे ख़ुद भी बड़ी खुशी होती है। क्योंकि अगर मेरी किसी भी बात से, मेरे किसी भी पॉइंट से आपको खुशी मिलती है, आपके कोई काम आता है, फ़ायदा होता है आपको, तो ज़ाहिर है कि ये मेरे लिए भी बहुत ही एक सदका जारिया का मकाम रखता है। में पहले तो देखिए हाइपोक्रिटिकल और टू फेस्ड पीपल, ऐसे लोगों से बचें ज़रूर, क्योंकि ये दोगले लोग जो आपके सामने और आपकी पीठ पीछे बिल्कुल ही डिफरेंट फेसेस वाले होते हैं। ये आपके अच्छे दोस्त बनकर बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, ये आपके रिश्तेदार, दोस्त या आपके ऑफिस कोलीग भी हो सकते हैं। ऐसे दोगले लोग आपके सामने तो बहुत ज़्यादा पोलाइट और बहुत ही स्वीट बनते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे जो जहर ये उगलते हैं आपकी सोच है। और चार लोगों में बैठ कर दरोगोई भी करते हैं, एक से दूसरी बात निकालते हैं, दूसरी से तीसरी, और आप पर बातों के पलंदे लगाते जाते हैं। सो इन लोगों को आप अपने आप से जितना दूर रखना चाहें, जितना दूर रह सकते हैं, इनको आप दूर रखिए, क्योंकि ये आपको डी फेम और डी वैल्यू करने में कोई कसर नहीं उठा रखते। ये लोग होते भी बहुत ही ख़तरनाक हैं और ख़तरनाक हद तक चालाक होते हैं। सिंपल बनकर, सीधे सादा से बनकर आप क्योंकि उनकी पहचान नहीं कर पाते ना, तो ऐसी सूरत में वो आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। बड़े बुज़ुर्गों का एक कौल है कि गरीबों की हाय और दोगले की राय कभी भी नहीं लेनी चाहिए। ऐसे लोग आपको हमेशा गलत मशवरे देते हैं। ज़ाहिर है कि वो आपको कामयाब और खुश तो देखना नहीं चाहते, तो अच्छा मशवरा वे कैसे दे सकते हैं। मेरे खुद के साथ ये तमाम एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं और स्टिल अब भी मैं ऐसी चीज़ों का बहुत सामना करती हूँ, लेकिन अल्लाह ताला की मदद होती है। अल्लाह पाक से अगर मदद तलब की जाए ना, और इंसान जो मासूम होते हैं, जो सीधे साधे होते हैं ना, दिल से किसी का बुरा नहीं चाहते, उनकी नेक नीयत होती है, तो अल्लाह पाक उनका ज़रूर साथ देता है। मैं बहुत सारे ऐसे जो हर्डल्स हैं ना इनसे गुजर जाती हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ आती है कि अच्छा मेरे साथ ये हुआ क्या है और इसकी रीज़न क्या है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि जो हमारे सिंसियर रिश्ते हैं, जो दोस्त हैं प्यारे प्यारे से, हम उनको भी एक ही जैसा कंसिडर। आपकी सराउंडिंग में ना आपके लिए बहुत सारे वेल विशर भी मौजूद होते हैं जो आपके खुशियों और गमी हर किस्म की हालात में आपका साथ देते हैं। बस आप अपनी सोच समझ के हिसाब से ऐसे दोगले लोगों से दूर रहने की कोशिश करें और इनको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने की इजाज़त ना। अच्छा जी, यहाँ पर आप मुझे आयरनिंग करते हुए देख रहे हैं और मुझे यकीन माने आयरन करना बड़ा पसंद है। ये आप सबके लिए हो सकता है कि एक यूनिक सी बात हो। मोस्टली लेडीज़ को ना इस तरह के मुश्किल काम पसंद नहीं होते। हाँ जी, बिल्कुल वॉशिंग करना, डिश वॉशिंग करना, जो हमारा फ्लावर नीडिंग होती है यानी आटा गूंदना, इस तरह के काम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इनसे मेरा दिल तंग होता है और आयरनिंग मैं शौक़ से कर लेती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपने कपड़ों को, अपने हस्बैंड के कपड़ों को ज़रूर आयरनिंग करती हूँ। क्रीज में वन लाइन मुझे अच्छी लगती है और जब तक फॉर्मली मैं अपने ड्रेसेस को ख़ुद से आयरन ना करूँ मुझे बिल्कुल तसल्ली नहीं होती। अक्सर लॉन्ड्री पर जाते हैं और हेल्पर भी कर देती है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है, कोशिश मेरी यही होती है कि जब भी मुझे टाइम मिलता है, टाइम ना भी मिले तो मैं ऐसे अपने कैजुअली और फॉर्मली ड्रेसेस को भी ख़ुद से आयरन करके ना हैंग कर देती हूँ। अच्छा जी, आते हैं अपने नंबर सेकंड पॉइंट की तरफ। नंबर सेकंड पॉइंट इज़ दैट सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड पीपल, यानी खुद गर्ज और मतलबी लोग। ये लोग अपने मतलब और काम निकालने की हद तक आपके साथ, आपके आगे पीछे फिरते रहते हैं और जैसे ही आपसे गर्ज ख़त्म, आपसे काम ख़त्म, या आपको पहचानते ही नहीं हो। ऐसे लोग बहुत ही बटरिंग और खुशामद पसंद भी होते हैं।
बगल में छुरी और ऊपर से राम राम वाला चक्कर होता है इनका। जब तक आपसे इनका काम होता है ये लोग आपको हाउ आर यू और बाद में हु आर यू इन पर बिल्कुल परफेक्ट आता है। यकीन मानिए खुदगर्ज लोगों की पहचान करना बड़ा मुश्किल है। आप जितना इनको इज़्ज़त देते हैं ना ये उतना ही आपको तकलीफ़ देते हैं, नुकसान देते हैं। बेहतर यही है कि शुरू में ही आप समझ जाएँ और इनसे एक फ़ासले पर होना शुरू कर दें। इनसे फ़ासला ही बेहतर है। मतलबी और कीना परवर लोग जो होते हैं ना आपको मजबूर और अच्छे नेक और आपके खैर ख्वाह लोग आपको मजबूत बनाते हैं। मुखलिस लोग जो होते हैं ना आपको तभी मिलेंगे जब आप ख़ुद भी मुखलिस होंगे और दूसरों के वेल विशर होंगे। सो दी थर्ड पॉइंट इज़ दैट अनसपोर्टिव पीपल। ऐसे लोग आपका वक्त पड़ने पर बिल्कुल भी काम नहीं आते और जितना आगे चलकर आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है ना ये आपकी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। ये लोग आपकी सच्चे दिल से हेल्प करने की हामी ही नहीं होते। बस जब इनको आपसे अपना मफाद नज़र आता है सिर्फ उतनी ही हद तक ये आपका जो है ना वो करीब रहते हैं, आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं। और जैसे ही ये आपको देखते हैं कि आप खुशहाल और पुरसुकून हो गए हैं तो ये लोग आपके साथ चिपकू हो जाते हैं और जब आपको ये मुश्किल में या किसी डिफ़िकल्टीज़ में देखते हैं तो ये आपसे दूर होने लग जाते हैं कि कहीं आप इनसे कोई सपोर्ट ना मांग लें। सो ऐसे लोगों को मफाद परस्त और मतलबी ही कहा जाता है। ऐसे लोग पतली गली पकड़ने में ज़रा भी देर नहीं लगाते। जब इनको आपसे गर्ज होती है तब ये आपके आगे पीछे तो फिरते हैं, बड़ा ही मीठा मीठा आपके साथ रहते हैं। लेकिन जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है, आपको इनकी हेल्प चाहिए होती है तब ये बिल्कुल भी आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आते। आपके पास जब तक पैसा है, खुशहाली है, ये आपके साथ होती हैं। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहने की हद्दुल इम्कान कोशिश करें। अपनी ज़िंदगी और अपने हिस्से की खुशियाँ किसी को छीनने मत दें। ऐसे लोगों की नज़रों से ख़ुद को बचा कर रखें। एनवियस आर जेलस पीपल। ये आपकी हर बात पर, आपकी शख्सियत, आपके पहनावे, उठने बैठने, काम करने, आपके मेकअप करने, अगर आप लेडी हैं तो आपकी हर बात पर तनकीद करते हैं। आपकी तालीम, आपके रहन सहन, आपकी खुशियों और आपकी आसाइशों को देखकर हमेशा ये जालिस होते हैं, हसद करते हैं। ऐसे लोग भी आपके खुलम खुला दुश्मन ही होते हैं। कभी कोई अगर आपकी तारीफ़ कर दे तो कभी भी किसी भी मानों में तो ऐसे लोग आपकी इस तारीफ़ को बर्दाश्त नहीं करते और आपकी इस तारीफ़ जो कि दूसरों ने की होती है उसका असर ज़ाया करने के लिए कुछ ना कुछ ओल फोल बकते ही रहते हैं ताकि आपकी जो तारीफ़ दूसरों ने की हुई है उसका असर ज़ायल हो सके। अच्छा, आपकी तारीफ़ करना तो दूर की बात, ये अपने जुमलों से, अपने वर्ड से आपको ऐसे तानों और तंज़ का, नफ़रत का निशाना बनाते हैं कि आपकी सोच है। और जिन लोगों को ये खुश देख रहे होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में परफेक्ट हैं, खुशहाल है, पुरसुकून है, तो किसी न किसी तरीके से उनकी पुरसुकून ज़िंदगी में वो कहते हैं ना झील में एक पत्थर फेंक कर सारी झील के पानी को मुंतशिर कर देते हैं। बिल्कुल ये लोग ऐसे ही होते हैं। ऐसे लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी भी गैदरिंग में जो उन्होंने अपने घर के लेवल पर अरेंज की हुई होती है उस पार्टी में रंग में भंग डालें। और इनको ये नहीं पता होता कि उनकी ये पार्टी, उनकी ये खुशी कितने अरसे बाद उन्हें मिली है, ये कितनी मुश्किलों से उन्हें अरेंज की है। ये बिल्कुल ये इस सोच में होता ही नहीं क्योंकि इनका काम होता है हसद करना, जलना। सो ये लोग ऐसा ही करते हैं। किसी भी इवेंट में अगर ये शामिल हो भी जाएंगे तो यकीन मानिए कि ये उस इवेंट का जो मज़ा है, जो इन्जॉयमेंट का एक लुक होता है ना किसी इवेंट का, गैदरिंग का ख़राब करने में ये सबसे पेश होते हैं। तो अपनी खुशियों और कामयाबियों से जलने वाले लोगों को पहचानिए और इनसे भी दूर ही रहिए। मैनिपुलेटिव एंड क्लेवर पीपल, यानी चालाक और चालबाज लोग जो अपने काम और मतलब के लिए दूसरों को अपने रोब और अपने कंट्रोल में रखते हैं। ऐसे लोग अपनी बातों से ही, अपना इस तरीके से लहजे के ज़रिए, अपने एक्ट्स के ज़रिए फ़रेब देते हैं और अपनी बातों में इस तरह से लपेट लेते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि बस यही ज़रूरतमंद है और यही मजबूर है, यानी हमें ये ट्रैप कर लेते हैं। बड़े आसानी से इतना फ़रेब देते हैं कि आखिर तक हम इनको गरीब और मजबूर ही समझ रहे होते हैं और इनकी असल हकीकत, इनकी चालाकी और चालबाजी हम समझ ही नहीं पाते। अपना मतलब जो होता है ना जब ये निकाल लेते हैं तो ये जा वो जा हो जाते हैं। ऐसे लोगों को आपकी कमज़ोरियों का पता होता है और यही वो एडवांटेज लेते हैं आपकी कमज़ोरियों का और आपको इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग मेंटली सिक भी होते हैं और इनसे भी दूर रहने की ज़रूर कोशिश करें। ऐसे मैनिपुलेटिव लोगों का काम आना और फ़रेब में आकर आप अपना ही नुकसान करते हैं, इनको पहचानना ज़रा ट्रिकी सा ही होता है। नंबर 6 पॉइंट, इगोइस्टिक पीपल एंड दिस 7 इज़ विक्टिम्स, यानी कि अनापरस्त लोग और विक्टिम्स मुतासरा लोग। अनापरस्त लोग जो होती है ना उनकी अपनी ज़ात से ही शुरू होती है, अपनी ज़िंदगी उनकी और अपनी ज़ात पर ही ख़त्म हो जाती है। ऐसे लोग किसी के काम नहीं आते, बस वो चाहते हैं दुनिया मेरी मर्ज़ी से चले, मैं दुनिया को अपनी मर्ज़ी से चलाता रहूँ, दुनिया मेरे काम आए, सभी मेरे काम आए, लेकिन मैं किसी के काम ना हूँ। और जो विक्टिम्स लोग होते हैं वो हमेशा दूसरे लोगों को ढूंढ कर अपनी नाकामियों का जो कसूर है ना उन पर डालते रहते हैं, हर इल्ज़ाम उन पर डालते रहते हैं, ख़ुद को मुतासिर होकर दूसरों की हमदर्दियाँ अपने सर लेने की कोशिश
कोशिश करते हैं, यानी दूसरे मानों में ना ये एक्सक्यूज़ मैन होते हैं, ख़ुद को विक्टिम्स करते हैं, ख़ुद को आप समझें कि मज़लूम समझते हैं और दूसरों को भी ज़ाहिर करते हैं कि हमसे ज़्यादा मज़लूम कोई नहीं। ज़िंदगी में कुछ ना कर सकने का इल्ज़ाम, कुछ नाकामियाँ मिलने का इल्ज़ाम जो है ये दूसरों के ही सर डालते हैं, ख़ुद को साइड पर कर लेते हैं। फ़लाँ वजह से ये हो गया, मैं फ़लाँ की वजह से ये ना कर सका, वो ना कर सका। इन दी प्रैक्टिकल मीन्स होता यही है कि जिसने जो करना होता है ना वो अपनी बाउंड्रीज़ और सराउंडिंग्स में रहते हुए कुछ ना कुछ कर सकने की हिम्मत और कोशिश ज़रूर करता है। इन द एंड पीपल हु स्प्रेड होपलेसनेस, यानी मायूस लोग जो कि ख़ुद भी नाकाम होते हैं, मायूस होते हैं और अपने साथ उठने बैठने वाले लोगों को भी मायूसी का ही शिकार कर देते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। सी यू सून विद द ब्रांड न्यू कंटेंट इंशाल्लाह। स्टे फिट, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर योरसेल्फ अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।